बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वो ख़बर आ गई है जिसका सभी को इंतज़ार था और सभी की नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ थीं कि जो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक 20 रोज़ के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, क्या वो पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, इस हवाले से अब फैसला कर लिया गया है और बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि ये जो मौजूदा पार्टी इलेक्शंस हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ना लड़ने का ऐलान किया है। और वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इस हवाले से ये बताया है कि ये इंतखाब इसलिए नहीं लड़ रहे इमरान खान क्योंकि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो वापस लेना चाहता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबी निशान बचाने के लिए एक ऐसा फ़ैसला किया है कि जिसने सभी को शशदर कर दिया है। और -1 का भी जो लोग फार्मूला बना रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसे भी गैर आइनी कहा गया है, गैर कानूनी कहा गया है। दो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, दोनों को एक्सरसाइज करने का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हफ्ते के रोज़ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी और उसमें इमरान खान ने अपना जो चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद किया है वो हैं बैरिस्टर गौहर खान। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, मेरे ख्याल में ये बड़ी एक सियासी बसीरत का और मौजूदा हालात के मुताबिक एक इलेक्शन कमीशन को मज़ीद किसी किस्म का कोई ऐसा मौका ना देने का फ़ैसला किया है। क्योंकि अगर आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो इलेक्शन कमीशन जैसे नाम से ही जाहिर है कि उनकी जो वाहिद और जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो इंतखाबात करवाना है। इंतखाबात तो उन्होंने नहीं करवाए लेकिन इंतखाबात को छोड़कर उन्होंने हर काम किया है, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ममनुआ फंडिंग हो, तोशा खाना हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो, इन तमाम में उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि आपके सामने ही है, अब उसके ऊपर क्या कमेंट किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कोई बात नहीं, JUI ANP इन पर कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी जो ममनुआ फंडिंग है नून लीग की उस केस का किसी को कोई पता नहीं, पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग का किसी को कोई पता नहीं, JUI की ममनुआ फंडिंग का किसी को कोई पता नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसले हैं वो इलेक्शन कमीशन बड़े फुर्ती के साथ और मुस्तैदी के साथ जो है वो करता जा रहा था, और गालिबन एक प्लान यही था कि वापस ले लिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रिवायती जो इंतखाबी निशान है बैट। इमरान खान जब से पॉलिटिक्स में आए हैं लेट 90s में, उस वक्त से ये इंतखाबी निशान था उनका, एक रिवायती निशान, और ये वापस लेने की एक कोशिश थी इलेक्शन कमीशन की, जो एक ज़बरदस्त हिकमत अमली से इमरान खान ने बिल्कुल नाकाम बना दी है। और ये एक बड़ा ही कमाल मैं समझता हूँ कि शौक किया है इलेक्शन कमीशन को भी, क्योंकि वो ये नहीं सोच सकते थे, वो समझते थे कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या इमरान खान है वो इस मामले पे लड़ाई में जाएं, लेकिन उन्हें पता है कि इलेक्शंस का शेड्यूल आने में अब सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं, और ऐसे में जो इंतखाबी शेड्यूल है आने लगा है और इसमें अगर हम इस लड़ाई में गए तो फिर जो है वो शायद बैट निशान ले लिया जाए। इसके खिलाफ अपील भी की जा रही है हाई कोर्ट में, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब हफ्ते को हो रहा है और इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को अपना चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। और ये जो अब मामला इस तरह से है कि बैरिस्टर गौहर खान ने जो गुफ्तगू की है अपनी नामजदगी के मौके पर, उनका ये कहना था कि वो इमरान खान के नुमाइंदे बन के जो है वो ये काम करेंगे बतौर चेयरमैन, और यही उनका एक ऐलान था कि जो एतमाद का इजहार किया गया उन पर इमरान खान की तरफ से, उस पर उन्होंने शुक्रिया भी कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से इमरान खान का शुक्रिया अदा कर सकूं। इसके अलावा तोशा खाना केस में जो फैसला है जिसकी वजह से इमरान खान ये इलेक्शन एहतियातन नहीं लड़ रहे, उन पर कोई कानूनी कदगन नहीं है, उसके हवाले से भी उन्होंने गैर कानूनी कहा है, इसको गैर आइनी कहा है। और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला है इलेक्शन कमीशन का, इसे भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया है। नाजरीन, तोशा खाना केस में मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, हो सकता है मेरी नज़रों से ना गुजरा हो, मैं इलेक्शन कमीशन बतौर बीट रिपोर्टर कवर भी करता हूँ। कितने लोगों ने अपने कफलिंग्स, अपनी घड़ी और इस तरह की चीज़ें अपने कागजात नामजदगी में ज़ाहिर की हुई हैं जो इमरान खान ने नहीं की और उन्हें नाअहल कर दिया गया है। और इस मामले पे बहरहाल उनकी सज़ा
तो मुअत्तल है, ताहम ये फैसला अभी तक मौजूद है। हो सकता है तोशा खाना में इसका इम्कान तो कम है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, लेकिन अगर इमरान खान का तोशा खाना केस का फैसला जो है इलेक्शन का वो कलअदम हो जाता है हाई कोर्ट से, तो फिर इमरान खान फ़ौरन वापस आएंगे क्योंकि ये केयर टेकर के तौर पे बैरिस्टर गौहर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेकिन जो ऑप्शन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दो, उन्होंने दोनों एक्सरसाइज किए और बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ये फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इलेक्शंस क्योंकि बिल्कुल आपको पता है कि करीब हैं और ऐसे मौके पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी भी अब सभी को पता चल चुकी है। इलेक्शन कमीशन के नाम से ही ज़ाहिर है, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, इंतखाबात करवाना ज़िम्मेदारी, लेकिन इंतखाबात को छोड़ के हर काम वो करते हैं, इलेक्शंस बस वो नहीं करवाते। और अब क्योंकि बार बार जानिबदारी के भी उनके ऊपर जो है वो अब PTI बात कर रही है, बार बार कर रही है, उनके फ़ैसलों को भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रही है, तो ऐसे में ये एक ज़बरदस्त फ़ैसला है कि उनका इंतखाबी निशान ना लिया जा सके। जहाँ तक बैरिस्टर गौहर ख़ान का ताल्लुक़ है, तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो एक बड़े, एक तो ज़बरदस्त वकील हैं, अमेरिका बरतानिया से पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ बड़े डट कर रिसेंटली खड़े रहे हैं जब से वो कानूनी महाज पे लड़ रहे हैं, और बड़े केसेस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में बिलखुसूस नुमाइंदगी की है उनकी। और अब शायद इलेक्शन कमीशन के पास कोई मौका नहीं है, और जो एक -1 का प्लान था वो भी नाकाम हो गया है। इमरान खान का जो ये एक मंसूबा था उनको कि उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन का, ये मंसूबा भी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली से नाकाम बना दिया गया है। और जहाँ तक पाकिस्तान, अब एक सवाल ये है कि इमरान खान कब वापस आएंगे, कब पार्टी की एक दफ़ा फिर बागडोर संभालेंगे। तो बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया है कि बागडोर अभी भी उन्हीं के पास है, वोट भी इमरान खान का है, टिकट भी इमरान खान देंगे, फैसले भी तमाम उनके होंगे। लेकिन क्योंकि ये एक कानूनी तकाजा है तो एक सिंबॉलिक, और ये पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी में हम देख रहे हैं कि केयर टेकर जो है वो अहदेदारान आने लगे हैं, और बैरिस्टर गौहर केयर टेकर के तौर पे ज़िम्मेदारियां संभालेंगे, और ये इमरान खान के ही उम्मीदवार हैं, ये इमरान खान के ही एक फ़ैसले के नतीजे में बतौर चेयरमैन के उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे हफ्ते के रोज़। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मुल्क के चारों सूबों में उसका वजूद है, सबसे बड़ा वोट बैंक रखती है, हो सकता है कोई और भी इलेक्शन लड़ ले। तमाम जो जमहूरी पार्टियां होती हैं उसमें इंतखाबात लोग लड़ते हैं, मुख्तलिफ लोग लड़ते हैं, लेकिन इन इलेक्शंस में जो इमरान खान के उम्मीदवार हैं वो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं। और ये ताज़ा तरीन एक डेवलपमेंट थी और मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करें। और अब हफ्ते वाले दिन ये भी फ़ैसला हो जाएगा, यानी जो एक इंतखाबी अमल है वो भी मुकम्मल हो के, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खैर डॉक्यूमेंट्स तो 2021 के इलेक्शन के भी दिए थे, PTI ने इलेक्शन कमीशन को 2022 के भी दिए थे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने माने नहीं, और दस्तावेज़ात जाके मुलाकात करके भी बताया था। लेकिन खैर एक जो इलेक्शन कमीशन को अब बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी मीडिया टॉक जो अब से कुछ देर पहले की, उसमें ये कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को अब किसी किस्म का मौका ही नहीं देना चाहते कि वो उनसे बैट वापस ले सकें या उनके हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला कर सकें। तो एक शानदार फ़ैसला, इसे एक मौजूदा हालात की नज़ाकत को समझते हुए बेहतरीन फ़ैसला, ऐसे में जब इंतखाबी शेड्यूल भी बिल्कुल आने लगा। लेकिन अगेन अब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन उनकी वाहिद ज़िम्मेदारी है, अभी तक तो इलेक्शन उन्होंने नहीं कराए, हो सकता है आगे करवा दें, 8 तारीख उन्होंने दी हुई तो है। और बहरहाल ये ताज़ा तरीन थी, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगली किसी अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत